फायर है तू। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। पुष्पा मूवी जो कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए, यहाँ तक कि जवान के भी रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 800 सीआर तक पहुंच चुकी है और ये मूवी 1000 पार करेगी, इसमें शायद ही किसी को डाउट होगा। क्या आपको फिल्म पुष्पा का वो किरदार याद है जिसमें लाल चंदन की तस्करी को अपने तरीके से परिभाषित किया गया है, अपने एक अलग ही एंगल में मॉडिफाई किया गया? लेकिन क्या आप जानते हैं इस कहानी के पीछे एक असल जिंदगी की एक सच्चाई छुपी हुई है? जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है कर्नाटका तमिलनाडु सीमा के पास एक छोटे से गांव गोपीनाथम से। एक गरीब परिवार से जन्मा बच्चा जंगलों में एक ऐसा मोगली बन गया जिसे पुलिस 30 साल तक नहीं पकड़ पाई। उसने लाल चंदन की तस्करी की, ना केवल खुद को अमीर बनाया बल्कि अपने इलाके के लोगों को भी रोजगार देकर रॉबिन हुड का दर्जा पा लिया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। लाल चंदन, जिसे भारत का रॉयल ट्री भी कहा जाता है, विदेशों में बहुत कीमती है। इसका इस्तेमाल महंगे से महंगे फर्नीचर, संगीत के इंस्ट्रूमेंट और यहाँ तक कि परफ्यूम इंडस्ट्री में भी होता है। साथ ही साथ दवा भी बनाने में इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि इस तस्करी से जुड़े इस कुख्यात तस्कर ने 1984 से 2002 के बीच आतंक मचाया था, यानी कि पूरा बवाल मचा करके रखा था। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती रही लेकिन वो हमेशा बच निकलता था। उसने अपने जाल में पुलिस अधिकारी पी श्रीवानास को फंसाया और धोखे से उनकी हत्या कर दी। 1993 में उसने 8 चरवाहों को पुलिस मुखबरी समझकर मार डाला था। उसे शक था कि शायद वो उसकी डिटेल्स देते। 2000 में उसने मशहूर अभिनेता डॉक्टर राजकुमार को किडनैप किया और 108 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। 2002 में उसने कर्नाटक के मंत्री एच नागप्पा का अपहरण कर लिया था। आपको बता दें कि इतना सब होने के बाद भी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने आईपीएस विजय कुमार की अगुवाई में स्पेशल टास्क यानी कि एसटीएफ बनाई। विजय कुमार ने तस्कर की कमजोर नजर का फायदा उठाकर उसे इलाज के बहाने जंगल से बाहर लाने की योजना बनाई और फिर ये योजना आगे की सारी कहानी भी काम आती है। ऑपरेशन कोकून के तहत एसटीएफ ने एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया। गाड़ी पर स्लेम के स्पेलिंग गलत लिखी गई थी, लेकिन इस गलती के पीछे एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान छिपा था। आखिरकार पुलिस ने जंगल में घेराबंदी की और 2004 में इस खतरनाक तस्कर को मार गिराया। यह कहानी उस हकीकत की है जिसने सिनेमा को प्रेरित किया। जहां एक तरफ इन सारी चीजों का खौफ था और लाल चंदन की तस्करी का राज है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की वीरता और कूटनीति का बड़ा सबक है। आपको बता दें कि ये कहानी कोई और नहीं बल्कि इस कहानी से ही प्रेरित होकर के पुष्पा जो स्टोरी है उसको लिखा गया है। आपको बता दें कि पुष्पा 2 ना सिर्फ बाकी सारी मूवीज बल्कि जवान की भी बॉक्स ऑफिस हिट ओपनिंग को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स में आगे बढ़ चुकी है। 800 करोड़ तक ये मूवी पहुंच चुकी, अब 1000 कब पार कर देगी इसमें किसी को भी शक नहीं। पुष्पा 2 के सारे किरदार को इस मूवी से काफी ज्यादा फायदा हुआ। सिर्फ किरदार्स को नहीं, यानी कि जो एक्टर्स थे सिर्फ उन्हीं को नहीं, पुष्पा 2 के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, यानी कि जितने लोग भी पुष्पा की मूवी में शामिल थे उनको एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ग्रोथ और फायदा देखने को मिला है। पुष्पा 2 की ये मूवी एक असली कहानी पर निर्धारित है या नहीं, ये तो आप ही बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। मैं नाज़िमा अनुशेखर, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। अपने विचार को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।